प्रणाम। हम संसार के बारे में तो कई सारा ज्ञान रखते हैं, परंतु स्वयं को परखते नहीं, खुद को समझते नहीं, खुद को एक शरीर मानकर अन्य शरीर के साथ खुद को तुलना करते हुए अनजाने में अशांत होते रहते हैं। तो आज हम महर्षि भृगु और उनके पिताजी जो वरुण महर्षि थे, भृगु महर्षि के जो आत्म साक्षात्कार कथा के द्वारा स्वयं को समझने के प्रयत्न करेंगे। महर्षि भृगु महर्षि वरुण के पुत्र थे। महर्षि वरुण हर हमेशा ध्यान करते थे, मनन करते थे, इंट्रोस्पेक्शन करते थे और साधना करते थे। देखिए, जो भी हम करते हैं, हम करने वाला हर कार्य के प्रभाव अपने संतान के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर भी संस्कार के रूप में पड़ता है। ठीक वहाँ पे भी वैसे ही महर्षि भृगु जो है हर दिन देखते थे पिताजी बैठ के तपस्या करना, ध्यान करना, भगवत चर्चा करना, भगवान के बारे में हर हमेशा हर किसी के साथ बातचीत करना, ये तमाम चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आता है, भगवान कहाँ पे है, भगवान कैसे होते हैं, क्या मैं भगवान को देख सकता हूँ? अगर पिताजी भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वैसे उनके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है और वो उनके पिता के पास जाके महर्षि वरुण से पूछते हैं कि पिताश्री, भगवान कहाँ पे है, भगवान कैसे हैं, क्या मैं भगवान को देख सकता हूँ, क्या मैं भगवत सत्ता को समझ सकता हूँ, परख सकता हूँ? तो महर्षि वरुण बड़ा खुश हो जाते हैं। उनके पुत्र के मन में ये जो जिज्ञासा आता है, इसे परख कर बड़ा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, देखो बेटा, मीठा कैसा है मैं वर्णना तो कर सकता हूँ, लेकिन मीठापा के जो मीठा को स्वयं खुद को चखना पड़ेगा, तभी उसके स्वाद को आप जान पाओगे। ठीक वैसा ही भगवान क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ आपको क्लूज दे सकता हूँ, कुछ हिंट्स दे सकता हूँ, लेकिन भगवान क्या है इसे आप स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, तभी आप ठीक से समझ पाओगे। कुछ आपको मैं ज्ञान दे सकता हूँ। भगवान एक शक्ति है, एक एनर्जी है, जिस शक्ति को आधार करके संसार चल रहा है और ये शरीर चल रहा है, और वो शक्ति एक है। उस भगवत शक्ति को अनुभव करने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, तब जाके भगवान क्या है आप समझ पाओगे, भगवत साक्षात्कार कर पाओगे। ये जो संसार है पल पल हर पल परिवर्तन होते जा रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में जो अपरिवर्तनीय शक्ति है, जिस शक्ति को आधार करके तमाम परिवर्तन हो रहा है, वो शक्ति भगवान है। ऐसे कहकर उनको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को आधार करते हुए महर्षि भृगु तपस्या करने के लिए थोड़ा सा एकांत प्रदेश में चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, तपस्या मतलब खुद को तपाना, मन को शांत करना, मन को अंतर्मुखी करना। मन जब अंतर्मुखी होगा, मन जब स्थिर होगा, शांत होगा, तभी वो मन चीज़ों को परखेगा, चीज़ों को समझेगा। तो महर्षि भृगु एकांत प्रदेश में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। कुछ दिन तपस्या करने के बाद जब मन शांत हो जाता है, मन स्थिर होता है, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को परखते हैं। उनके मन में कुछ ना समझते हुए भी कुछ समझा जैसे विचार आता है, और उस विचार को उनके पिताश्री से चर्चा करके उनके साथ उनको बताने के उत्सुकता से उस तपस्या के जगह से उनके पिताजी के पास आते हैं और आके बोलते हैं, पिताश्री, मैं भगवान क्या है थोड़ा सा समझाऊँ। शायद भगवान प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति में हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति से मिलती हुई भोजन से ये शरीर का निर्माण हो रहा है, प्रकृति से मिलती हुई फल को खाकर, भोजन को खाकर ये शरीर परिचालन हो रहा है। शरीर भी तो प्रकृति ही है ना। प्रकृति से मिलती हुई पानी को पीते हैं, प्रकृति से मिलती हुई सांसों को हम लेते हैं, तो ये शरीर भी तो प्रकृति है ना। तो शायद भगवान प्रकृति है, भगवान ये शरीर है, भगवान ये मतलब ये प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, ये प्रकृति और ये शरीर भगवान है। तो महर्षि मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बोलते नहीं, आपको और तपस्या करने की आवश्यकता है। तो इस बात से महर्षि भृगु फिर चले जाते एकांत में और कुछ दिन तपस्या करके
और कुछ समझे जैसे उनको लगता है, तो वहाँ से फिर दोबारा पिताजी के पास आते हैं। आके बोलते हैं, पिताजी मैं जो सोच रहा था प्रकृति, ये शरीर भगवान है, ना ना ना, ये शरीर को चलाने वाला जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, शायद वो भगवान है। देखिए हृदय स्पंदन हो रहा है, रक्त प्रसारण हो रहा है, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन हो जाता है, नाखून बाल बढ़ते हैं, हाँ, शरीर जो परिचालन हो रहा है, और जो संसार, एक बीज को बोने से वो बीज पेड़ कैसे हो रहा है, पृथ्वी कैसे घूम रहा है, तो वो शक्ति, ये जो प्राण शक्ति शायद एक है। तो भगवान मतलब प्राण है, भगवान मतलब इस शरीर को चलाने वाला प्राण शक्ति है। तो उनके पिताश्री फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, नहीं पुत्र, आपको और तपस्या करने की आवश्यकता है। तो महर्षि भृगु फिर चले जाते हैं और कुछ दिन स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करते हैं। कुछ दिन के बाद उनको लगता है नहीं, भगवान मन है। फिर उनके पिताश्री के पास जाके बोलते हैं, पिताजी शायद भगवान मन है, क्योंकि हर चीज़ को हम कहाँ परखते हैं, मन में इतना शक्ति है कि मन सागर जितना बड़ा सागर को भी धारणा कर लेता है। मन में हम पर्वत जितना बड़े श्रृंखला को भी मन में धारणा कर लेते। मन बिजली से भी तेज है, सबसे तेज बिजली है, लेकिन बिजली से भी तेज क्या है, मन है। तो शायद भगवान मन है, मन के द्वारा ही तो हम भगवान को परखते हैं, समझते हैं, तो भगवान शायद मन है। ऐसे कहते हुए पिताजी के पास जाके उनके जो अनुभव को प्रकट करते हैं। तो पिताजी हंसते हैं, बोलते देखो मैं आपको एक बात बताया था, जो अपरिवर्तनीय शक्ति है वो ईश्वर है, क्या मन परिवर्तन हो रहा है? तो महर्षि भृगु बोलते हाँ, मन तो परिवर्तन होता है, मन में कभी शांति, कभी खुशी, तो मन में कभी दुख हो जाता है, कभी चिढ़ते हैं हम, बात सही है। तो मन भगवान कैसे है? मन नहीं। फिर चले जाते हैं और कुछ दिन तपस्या करते हैं, फिर और कुछ अनुभव करके दोबारा पिताजी के पास आके बोलते हैं, पिताजी अब मैं समझा हूँ भगवान क्या है। भगवान जो विज्ञानमय कोशा है, मतलब इंटेलेक्ट जिसे बोलते हैं, विवेक जिसे बोलते हैं, मन के वो स्तर जिस स्तर में हम स्वयं को पहचानते हैं, संसार को जानते हैं। मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं फलाना शरीर हूँ, मैं फलाना डिजिग्नेशन हूँ, मैं जहाँ पे खुद को परखता हूँ, समझता हूँ, जिसे कि विज्ञानमय कोशा बोलते हैं, जिसे कि इंटेलेक्ट बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, शायद भगवान वो विज्ञानमय कोशा है। तो आके बोलते हैं, पिताजी शायद भगवान विज्ञानमय कोशा है, मन के वो स्तर जिस स्तर में हम ये तमाम चीज़ों को परखते हैं। तो पिताजी बोलते हैं, क्या जब आप गाढ़ निद्रावस्था में रहते हैं, ये विज्ञानमय कोशा अदृश्य नहीं हो जाता है? तो एकदम महर्षि भृगु को समझ में आता है, ना ना ना, विज्ञानमय कोशा भी भगवान नहीं है, क्योंकि पिताजी उनको समझा रखे हैं कि भगवान जो है देश काल वस्तु से परे हैं, वो हर वस्तु में है, हर जगह है, हर समय थे, और वो अनंत है। तो इस बात को समझकर फिर महर्षि भृगु जाके फिर एकांत में फिर दोबारा तपस्या करते हैं। कुछ दिन तपस्या करने के बाद फिर उनको समझ में आता है, शायद भगवान गाढ़ निद्रावस्था में जो सुषुप्ति अवस्था है वो भगवान की अवस्था है। फिर आके बोलते हैं, पिताजी शायद भगवान गाढ़ निद्रावस्था में जो सुषुप्ति अवस्था में जो हम इस संसार को भूल जाते हैं। देखिए जब डीप स्लीप में हम रहते हैं, ना ये संसार रहता है, ना सपनों वाला वो दुनिया रहता है, मन बिल्कुल स्थिर रहता है, मन में कोई विचार नहीं रहता है, वो स्थिति शायद भगवान है। आगे बोलते पिताजी, तो भगवान सुषुप्ति अवस्था है, भगवान मतलब गाढ़ निद्रावस्था है, भगवान मतलब जहाँ पे जो मेमोरी नहीं होता है, मन अपना जो स्वरूप में रहता है, वो अवस्था भगवान है। तो पिताजी बोलते हैं, क्या वो अवस्था हर हमेशा शाश्वत है, रहता है? तो महर्षि भृगु फिर दुविधा में पड़ जाते, नहीं, वो अवस्था भी तो परिवर्तन हो रहा है, वो अवस्था से भी फिर हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, फिर निद्रावस्था में स्वप्नों की दुनिया में चले जाते हैं। बात सही है, भगवान वो अवस्था भी नहीं है, तो भगवान क्या है? फिर जाके फिर तपस्या करते हैं। फिर इतना दिन इनकी तपस्या के फल से जब वो निष्ठा कठोर के साथ साधना करते हैं, मन को बिल्कुल शांत, स्थिर, स्तब्ध और अंतर्मुखी कर देते हैं, धीरे धीरे मन शांत होकर मन की दृष्टा को परखता है,
मन आत्म साक्षात्कार करते हैं, मन तुरीय अवस्था में जाता है। तुरीय अवस्था मतलब मन के वो अवस्था जिस अवस्था में आप सब में खुद को देख रहे हैं, सबको खुद सा देख रहे हैं। मतलब आप में और अन्य पशु पक्षियों में, अन्य प्राणियों में कोई अंतर ही नहीं है, सब एक है। मतलब आप मन के पीछे चले गए, मन को जो परख रहा है, जो शक्ति जिसे कि हम ब्रह्म, आत्मा, चेतना, चैतन्य और जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, बिल्कुल मन एकाग्र जब हो जाता है, मन जब शांत अंतर्मुखी हो जाता है, फिर मन अपना स्वरूप में होते हुए मन के दृष्टा को परख पाता है। तो महर्षि भृगु समाधि से निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं और तुरीय अवस्था में इस चीज़ को अनुभव करता है, अरे मैं ही हर जगह हूँ, हर किसी में मैं ही हूँ, मुझ बिन कुछ भी नहीं है। इस अवस्था को वो अनुभव करते हैं और इस बार पिताजी के पास आके आंसुओं से भरा आंखों से बस रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं। वो इसलिए रोते हैं, आनंद के आंसू होता है, वो दुख वाला आंसू नहीं है, खुशी से, मतलब मन शांत होकर, मन स्थिर होकर, मन तृप्त होकर, तृप्त बिल्कुल मन तृप्त होकर खुशी से रोते हैं और पिताजी को आलिंगन करते हैं। पिताजी, भगवान क्या है अब मैं जाना हूँ, मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं है, मैं सब समझ चुका हूँ। भगवान और मैं अलग नहीं है, मुझ में, मुझसे ये संसार चल रहा है, मैं हर किसी में हूँ, हर कोई मुझ में है, केवल भगवान इस संसार में है, हर रूप में, हर रंग में, हर कण में, हर कहीं पे, हर किसी में। ये बात बोलने के बाद बड़ा खुश हो जाते हैं और पिताजी भी बड़ा खुश होते हैं पुत्र के इस जो आत्म साक्षात्कार को देख के। पिता पुत्र दोनों आलिंगन करते हैं, बड़ा खुशी से महर्षि भृगु के जीवन में कई सारा परिवर्तन आता है। आप समझ रहे होंगे, चलिए ठीक है, महर्षि भृगु खुद को पहचान लिए, तो फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है? क्योंकि आज के इस आधुनिक युग के मनुष्य के मन ऐसे बन चुका है जहाँ पे लाभ नहीं है, जहाँ पे फ़ायदा नहीं है, मन जुड़ता ही नहीं है। तो इसके बारे में भी चर्चा करके हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद होता क्या है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो जो परिवर्तनशील जगत से कटते हुए, हटते हुए, जो परमानेंट चीज़ है, जो सत्य है, सत्य से जुड़ते हैं, नित्य से जुड़ते हैं, जो परमानेंट है, जो कि भगवत सत्ता के साथ जुड़ते हुए मन को मोह से, लोभ से, काम से, क्रोध से, माया से मुक्त करते हैं। परफेक्टली मन को हम खुद बांध रखे हैं, मन को कोई नहीं बांधा, आपका मुक्ति आपके ही हाथ में है। जब आप सत्य को समझेंगे, सत्य को परखेंगे, सत्य की अनुभव करेंगे, फिर मिथ्या आपसे छूट जाएगा। मिथ्या को छोड़ने का आवश्यक नहीं है। आप जो छोटे छोटे बातों के लिए आप गुस्सा हो जाते, छोटे छोटे आशा अभिलाषा के साथ मन को चिढ़ाते रहते हैं, छोटे छोटे बातों पे आप मतलब विचलित हो जाते हैं, जब सत्य को समझेंगे, खुद को सब में, सबको खुद सा देखेंगे, तो मन मुक्त हो जाएगा। आप जो माया से मन को बांध रखे थे, माया से मतलब मिथ्या से, जो मिथ है, जो परिवर्तन होते जा रहा है, जो ये जो संसार के भौतिक चीज़ों के साथ तो खुद को जो बांध रखे थे, वो बंधन टूट जाएगा, वो बंधन छूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये भी नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे, लेकिन तृप्त होते हुए, शांत होते हुए, सेटिस्फैक्शन होते हुए, सेटिस्फाइड होते हुए, जहाँ पे जैसे भी है उस पल में, उस पल को एंजॉय करते हुए, जीवन को जीते हुए आगे तरक्की करने के प्रयत्न करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, इंसान प्रेजेंट में नहीं रहता है, वर्तमान को छोड़ के, जो कि वर्तमान जीवन है, जीवन इस पल में है, यहाँ पे है। हम भविष्य की कल्पना करते हैं, बीते हुए भूतकाल के बारे में चर्चा करते हुए, समझते हुए, मतलब मन में चलाते हुए, जो जीवन वर्तमान है उसे खोते हैं। अनजाने में खुद को बांध के, खुद के मुक्ति की याचना और किसी के हाथ में है कर कर और कहीं कई सारा तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। तो महर्षि भृगु के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है, जीवन की रस को, आनंद को ले पाते हैं, जीवन को सेटिस्फाइड होकर, तृप्त होकर जीते हैं। तो सेल्फ इंक्वायरी के द्वारा
जब आप वो समझ पाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ और मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। जब इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, आत्म साक्षात्कार करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा आप स्वयं को ठीक से समझ पाएंगे, फिर आपके जीवन में जैसे महर्षि भृगु के जीवन में जो परिवर्तन आया था, तमाम परिवर्तन आपके अंदर भी आएगा। आपके जो मनोबल बढ़ेगा, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आपके मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। आप हमेशा अच्छे कार्य करने के द्वारा लोगों से जुड़ते जाएंगे, आपका रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाएंगे। धन, पद, बल सब आपके पीछे भागेगा। इतना सारा फ़ायदा है इससे। इस वीडियो को यहीं पर रखते हुए अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।